नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ रतिका और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत विकास डायरी। आज आकाशवाणी के इस कार्यक्रम के नए अंक में हम आपको ले चलेंगे लोकसभा क्षेत्र सिरसा। हरियाणा के अंतिम छोर पर पश्चिम में पड़ता ये संसदीय क्षेत्र राजनीतिक तौर पर अपनी एक अलग पहचान रखता है। राजनीति के लिहाज से सिरसा की परिपक्वता अव्वल दर्जे की मानी जाती है। यहाँ से ऐसे कई नेता निकले हैं जिनकी भारतीय राजनीति में एक अलग पहचान है। इस संसदीय क्षेत्र ने लगभग सभी पार्टियों को प्रतिनिधित्व का मौका दिया है। कांग्रेस ने यहाँ 9 बार जीत दर्ज की, जबकि 4 बार ये सीट इंडियन नेशनल लोकदल के कब्जे में रही। लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जीत का परचम लहराया। आइए और जानकारी के लिए चलते हैं हमारी संवाददाता सुमन शर्मा के पास। 2019 लोकसभा चुनाव में सिरसा संसदीय क्षेत्र में पहली बार कमल खिला। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुनीता दुग्गल ने 7,14,351 मतों से जीत हासिल की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अशोक तंवर को हराया। इस चुनाव के दौरान सुनीता दुग्गल को 52.33% व कांग्रेस प्रत्याशी अशोक तंवर को 29.63% मत प्राप्त हुए। इस लोकसभा क्षेत्र में 19,24,000 से अधिक मतदाता हैं। लेते हैं और जानकारी हमारी संवाददाता से। सिरसा संसदीय क्षेत्र में 19,24,259 मतदाता हैं, जिनमें लगभग 10,77,000 पुरुष व लगभग 9 लाख महिला वोटर हैं। 28,750 नए मतदाता पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। भारत विकास डायरी के लिए आकाशवाणी संवाददाता सुमन शर्मा। वर्ष 1962 में अस्तित्व में आए सिरसा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें से कालावाली, डबवाली, रानिया, सिरसा व इलाहाबाद सिरसा जिले में है, जबकि टोहाना, फतेहाबाद व रतिया फतेहाबाद जिले में पड़ते हैं। वहीं जींद का नरवाना विधानसभा क्षेत्र भी इसी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। सिरसा जिले में मतदाताओं की जानकारी के लिए चलते हैं अतिरिक्त उपायुक्त विवेक भारती के पास। सिरसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है। सिरसा डिस्ट्रिक्ट में टोटल 9,90,381 इलेक्टर हैं, जिसमें से 5,24,284 मेल हैं, 4,66,079 फीमेल हैं। इसमें अभी रिसेंटली 18 से 19 एज ग्रुप में 18,301 इलेक्टर एनरोल हुए हैं। यहाँ पर टोटल पोलिंग बूथ 978 हैं, जिसमें हमारे पास टोटल कंट्रोल यूनिट की संख्या 1345 है, बैलेट यूनिट की संख्या 2473 है और वीवीपैट की संख्या 1522 है। इस संसदीय क्षेत्र में पहली बार मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे युवा मतदाताओं में मतदान को लेकर काफी उत्सुकता है। आइए बात करते हैं कुछ युवा मतदाताओं से। नाम योगिता है। मैं सिरसा जिले की रहने वाली हूँ। मैं पहली बार मतदान दे रही हूँ और मैं मतदान से सजग हूँ और मैं अच्छा उम्मीदवार चुनूंगी। मेरा नाम करण है। मैं इस साल पहली बार मतदान करने जा रहा हूँ। मैं अपना वोट उसे देना चाहूँगा जो देश का विकास करे, जिससे लोगों को रोजगार मिले, बेरोजगारी दूर हो सके, गरीबी मिट सके, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, गरीबों के लिए अच्छी योजनाएं मिल सके, जिससे हमारा देश तेजी से विकास करे और आगे बढ़ सके। नमस्कार, मैं इशिका। ये मेरा पहला मतदान है। हम सब एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और यहाँ सभी को अपना मत देने का पूर्ण अधिकार है। भारत के नागरिक होने के नाते यह हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अपने मत का सही योगदान करें और सभी को पता होना चाहिए कि एक मत में कितनी ताकत होती है और हम सभी के लिए मत देना बहुत आवश्यक है। मैं इस साल उसी को मत दूंगी जो देश की तरक्की के बारे में सोचे और देश का विकास करे। तो हम सभी को मतदान करना चाहिए ताकि हम देश का संचालन करने के लिए हम सही सरकार को चुन सकें और हमारे देश को तरक्की की तरफ ले जा सकें। मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में, मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के 2 हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। आप सुन रहे हैं भारत विकास डायरी। ये कार्यक्रम आप हमारी YouTube चैनल और वेबसाइट न्यूज ऑन AIR और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं।
सिरसा लोकसभा क्षेत्र में गत 5 वर्षों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। सड़क, रेल, बिजली, शिक्षा, लगभग हर क्षेत्र में सुधार देखने को मिला है। आइए चलते हैं इस लोकसभा क्षेत्र से सांसद सुनीता दुग्गल के पास और उनसे जानते हैं सिरसा संसदीय क्षेत्र की विकास गाथा। सिरसा लोकसभा के विकास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की बहुत सी योजनाओं का लाभ इस इलाके को मिला है और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने भी बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के एक कोने में बसे इस लोकसभा का बहुत ध्यान रखा है। ये लोकसभा पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर पर है और यहाँ पर मुख्यतः आय का साधन कृषि है। यहाँ पर अगर हम बात करें केंद्रीय योजनाओं की तो यहाँ पर रेलवे का बहुत काम हुआ है, जिसमें यहाँ पर बहुत सी नई ट्रेन आई हैं। अगर हम बात करें जो हिसार में गोरखधाम 10 घंटे तक रुकी रहती थी, उसका विस्तार सिरसा से लेकर भटिंडा तक हुआ है। बहुत सी ट्रेन ऐसी हैं जिनका ठहराव हुआ है और बहुत सी ट्रेन ऐसी हैं जो नई हमें मिली है। हिसार जयपुर एक्सप्रेस, फिरोजपुर रामेश्वरम हमसफर एक्सप्रेस, टोहाना में इंटरसिटी का ठहराव, अयोध्या के लिए ट्रेन फरक्का एक्सप्रेस, सिरसा भटिंडा नई रेल सेवा, फिरोजपुर अगरतला त्रिपुर सुंदरी का विस्तार। इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जमालपुर शेखा, बड़ागुड़ा और जोधका में आरयूबी और आरओबी का लोकार्पण किया। मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि 5 जो हमारे रेलवे स्टेशन हैं वो अमृत स्टेशन में आने की वजह से वहां पर बहुत तेजी के साथ विकास कार्य शुरू होने वाले हैं और 2 में 50% से ज्यादा काम हो चुका है। सिरसा रेलवे स्टेशन पर पहले 2.5 करोड़ रुपया हमने वाटर हाइड्रेंट के लिए और बाकी के विकास कार्यों के लिए पास करवाया था, लेकिन अब अमृत स्टेशन में आने की वजह से 17 करोड़ रुपए की लागत से इस रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण होगा। और इसके साथ साथ नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो धांगड़, खाराखेड़ी, दरियापुर, बड़ोपल, ये 4 जो है यहाँ पर ओवरब्रिज बने हैं और एक हासपुर चौक जो है वहां पर भी एक ओवरब्रिज नया बन रहा है जिसका कि 60% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। गांव की सड़क से अब शहर जुड़ रहा है, बैंक अब सभी का खाता खोल रहा है, रेल का सफर अब मन को भा रहा है, हुनर के हौसले से रोजगार बढ़ रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मैंने अपनी सांसद निधि में से भी 257 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसके अंदर करीब 12 करोड़ 65 लाख 43 हजार रुपए लगे। मुख्यतः हमने ये काम हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों के लिए शेड बनाने के लिए, बच्चों के लिए टॉयलेट्स बनाने के लिए, बच्चों के लिए ओपन जिम बनाने के लिए खर्च किया। इसके साथ साथ हमने जहां कहीं पर भी हमें नजर आया वहां पर हमने आईपीबी की जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं, उसके लिए अनुदान दिया। क्रीमेशन ग्राउंड में विकास कार्य जैसे ब्रामडा, संस्कार भट्टी, इन सब के लिए अनुदान दिया। बहुत सी धर्मशालाओं और अन्य सामाजिक संस्थानों में अनुदान दिया और इसके साथ साथ साइकिल स्टैंड, स्कूल जाने के लिए रास्तों पर बच्चों के लिए कोई दिक्कत ना हो, पीने के पानी के लिए ट्यूबवेल, आरओ सिस्टम स्कूलों में व मुख्य द्वार, इन सब के लिए सांसद निधि से अनुदान दिया। अगर हम बात करें हरियाणा सरकार की तो मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि बुढलाडा से भादरा तक 110 किलोमीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा जो है रोड बनाने के लिए 185 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है वो मंजूर किए हैं। खाई कलोठा पुल जो बहुत पुरानी एक डिमांड थी, उसका 65% काम पूरा हो चुका है। इसके साथ साथ हर घर जल पहुंचाने की योजना के तहत गांव की फिरनी से 2 किलोमीटर के घेरे में आने वाली ढाणियों में सरकारी खर्च पर पाइपलाइन की घोषणा की गई है। सिरसा में मेडिकल कॉलेज के लिए जो है वो टेंडर उसका लग चुका है। फतेहाबाद के रसूलपुर में भी मेडिकल कॉलेज मंजूर किया है। 200 बेड के हॉस्पिटल का मताना में 50% के करीब काम पूर्ण हो चुका है। आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर का सबसे ज्यादा वेतन हमारे हरियाणा में मिल रहा है। और मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि सिरसा लोकसभा में अब 5 अमृत रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, जिसमें भट्टूकला, नरवाना, सिरसा, कालांवाली और डबवाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जोधका में, बड़ागुड़ा में और जमालपुर शेखा जो कि टोहाना में आता है वहां पर आरयूबी और आरओबी जो है उसका लोकार्पण किया है। और इसके साथ साथ बहुत सी हमारी ट्रेन्स ऐसी हैं जिनका ठहराव जो है वो अब सिरसा लोकसभा में हो रहा है। फिरोजपुर रामेश्वरम जिससे कि हम साउथ से जुड़ते हैं, और अगर त्रिपुर सुंदरी एक्सप्रेस जिससे कि हमारा सिरसा नॉर्थ ईस्ट एरिया से भी जुड़ता है। सुशासन से सपनों को साकार कर रहे हम, सुशासन से सपनों को साकार कर रहे।
हमने सिरसा संसदीय क्षेत्र में कई लोगों से मुलाकात की। आइए मिलते हैं विकास कार्यों के साक्षी नागरिकों से। मैं डॉक्टर दीपिका शर्मा सिरसा से। अगर पिछले 5 सालों की बात की जाए तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट में चाहे वो रेलवे हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, सड़कें हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर एक में बड़ी तेजी से विकास हुआ है। जल निकासी की बात करें तो शहर में अब ज्यादा जल भराव नहीं होता। 2 नए प्रोजेक्ट लगाए हैं सरकार ने। रेलवे का 2 नंबर स्टेशन बना है जिससे वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ नहीं होती जितनी की पहले होती थी। शिक्षा की बात करें तो आसपास के जो गांव हैं वहां पर काफी नए नए कॉलेजेस खुले हैं। तो मेरा मानना ये है कि हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं विकास जरूर हुआ है और 5 सालों में बहुत ज्यादा तस्वीर बदली है सिरसा जिले की। मैं राजीव मुंजाल एडवोकेट सिरसा हरियाणा से। सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हमारे एरिया के अंतर्गत 10 रेलगाड़ियों का, जिनमें से 1-2 नई है, बाकी सबका विस्तार हुआ है। 5 रेलगाड़ियां हमारे सिरसा दिल्ली रेवाड़ी सेक्शन के ऊपर चलाई गई हैं। 3 हमारे एलनाबाद डबवाली रूट के ऊपर चलाई गई हैं और 2 रेलगाड़ियां हमारे टोहाना नरवाना जाखल वाले रूट के ऊपर चलाई गई हैं। और इसी दौरान नेशनल हाईवे नंबर 9 के ऊपर 4 ओवरब्रिज बनाए गए हैं जिससे आम जनता को काफी सुविधाएं मिली हैं। और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं और उन रुपयों से आज विकास कार्यों की शुरुआत हो चुकी है जिनका काम तीव्र गति से चल रहा है और आज से पहले इतना विकास कभी नहीं हुआ। सिरसा संसदीय क्षेत्र में विकास की अगर बात की जाए तो सड़कों का निर्माण, पंजवाना जल घर का निर्माण, राजकीय महाविद्यालयों की संख्या को बढ़ाना, ब्रिज, मेडिकल कॉलेज और कई विकास के कार्य हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है। सबसे खास बात जो लगी वो ये है कि गौरवधाम जो रेल का जो विस्तार किया गया, वास्तव में यात्रीगण है उससे बहुत उत्साहित भी हैं और बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। मैं सुंदर श्याम अग्रवाल, रेजिडेंट सिरसा के। सिरसा में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुई है जिसमें रोड्स को डबल करना व 2-3 फ्लाईओवर बनाना जिससे ट्रैफिक की समस्या न हो। सबसे बड़ा सिरसा में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात है जिससे स्टूडेंट्स को मेडिकल की स्टडी के लिए सुविधा मिलेगी। मैं भूप सिंह जिला फतेहाबाद से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ हाईवे पे 4 पुल बने हैं जिनकी वजह से अब एक्सीडेंट बहुत कम हो गए हैं। सरकार ने ये बहुत अच्छा काम किया। हमारे जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज टोहाना के अंदर मंजूर हुआ है जो निर्माणाधीन है। इससे मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी, ये भी बहुत अच्छा कार्य है। और जैसे आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, ये भी बहुत अच्छी सुविधा है। गरीब आदमी अपनी इलाज फ्री में करवा सकता है। और किसानों को भी जैसे साल के अंदर 6,000 रुपए सुविधा मिलती है सरकार की तरफ से, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो अच्छे कार्य हो रहे हैं, हम बड़े खुश हैं। आइए अब जानते हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र के बारे में कुछ रोचक तथ्य। सिरसा शहर का इतिहास महाभारत काल से भी पुराना है। कहा जाता है कि सिरसा का प्राचीन नाम साइर शेख था। कई लोगों का मत है कि प्राचीन काल से ही इसे सिरसा पत्तन के नाम से जाना जाता था। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार सरस नाम के एक अज्ञात राजा ने 7वीं सदी में शहर की स्थापना की थी और एक प्राचीन किले का निर्माण किया। राजा सरस द्वारा निर्मित इस प्राचीन किले के अवशेष अभी भी शहर के दक्षिण पूर्व में देखे जा सकते हैं। एक अन्य किंवदंती के अनुसार सिरसा नाम की उत्पत्ति पवित्र नदी सरस्वती से हुई है जो इसके निकट से बहती थी। मध्ययुगीन काल के दौरान शहर को सरस्वती नाम से जाना जाता था। कई मध्ययुगीन इतिहासकारों ने इसका उल्लेख सरस्वती नाम से किया है। क्षेत्र में सिरसा के पेड़ों की बहुतायत को भी इसके नाम से जोड़ा जाता है। सिरसा जिले में 13वीं सदी का मंदिर, डेरा बाबा सर साईनाथ, ख्वाजा पीर मकबरा, हनुमान मंदिर, बाबा तारा कुटिया और गुरुद्वारा गुरु गोबिंद सिंह सहित कई दर्शनीय स्थल हैं। इस क्षेत्र में मंडी डबवाली नगर पंजाबी जुत्ती के लिए मशहूर है। हरा भरा ये नगर स्वच्छ वातावरण के लिए भी जाना जाता है। इसी के साथ मैं रतिका आप सभी श्रोताओं से विदा लेती हूँ। कार्यक्रम सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम की नई कड़ी में एक नए संसदीय क्षेत्र में हुए विकास की ढेर सारी बातों और रोचक जानकारियों के साथ। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? हमें हमारी ईमेल newsairchd@gmail.com पर अपनी राय जरूर भेजें। नमस्कार। प्रस्तुति अश्वनी कुमार शर्मा, प्रस्तुति सहायक नितिन कुमार।